उस्मा जी यू आर वेरी सीनियर। कई चीजें होती, मेजर तूर आ रहा हूं, कई चीजें होती हैं लोगों के लिए, मेजर तूर आ रहा हूं, कई चीजें होती हैं उस्मा जी जो एक स्तर के ऊपर की होती हैं, दे आर ओवर एंड अबव अ लेवल। ही इज अ टेररिस्ट, अ वांटेड टेररिस्ट। 26/11 में इस आदमी ने क्या किया, सपोर्ट पहुंचाया, इंटेल पहुंचाई, उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई उस्मा जी। इट्स ओवर एंड अबव सम आईज और सम आईबॉल्स और सम व्यूज। आप बात समझिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक सेल्फी डाल दी और ट्विटर पे कितना लाइक्स आएंगे उस पे होगा। आप बात समझिए, ये 140 प्लस करोड़ भारतीय चाहते हैं कि ये आतंकवादी को भुगतना पड़े, एक एक दिन ये रोए, ये एक एक दिन ये आतंकवादी रोए। इसकी वजह से कितने परिवार बर्बाद हुए मैम। आपके पास फिलहाल ना कोई सबूत ना कोई एविडेंस, ऐसे ही आप धमाले डाल रहे हैं, ऐसे ही आप ढोल बजा रहे हैं। हाँ, तो यूएसए ने भी मुफ्त में ही दे दिया। 2009 अरे यूएसए, एक मिनट मेजर लेट्स लिसन। मेजर साहब सुनते हैं, मेजर साहब 30 सेकंड तो दीजिए। पाकिस्तान को 30 सेकंड नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये राणा जो है ये कनेडियन सिटीजन है, इसका पाकिस्तान के साथ क्या लेना? हाँ नहीं कनेडियन भी क्यों बोल रही हैं आप? बोलिए ना, चांद से आया है, बोलिए मोदी जी ने क्रिएट कर दिया है, बोलिए इलॉन मस्क का रोबोट है। ये तो आप कम बोल रही हैं, देखिए ये तो आप कम बोल रही हैं। अभी अगर आरजू जी होती हैं आज तो बोल देती हैं ये तो इलॉन का क्रिएटेड रोबो है। आप बात समझिए, आप मेरी, आपने अपने फौजियों को नहीं माना। माई प्रॉब्लम इज नॉट दैट, आप लोगों को ना मुझे ना हमारे भारतीय नागरिकों को ये उम्मीद है कि डिस्पाइट यू बीइंग सो सीनियर उस्मा जी, आई ओनली वांट डोंट चेंज द विजुअल्स की दबाने के लिए आपने दुनिया जहान में जितने सिख रहे, क्योंकि ये वो आतंकवादी है उस्मा करदार जी जिसने 26/11 का मास्टरमाइंड था, प्लान किया। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं उस्मा जी? आप बात नहीं समझ रहे हैं उस्मा जी। थैंक यू वेरी मच। 30 सेकंड काउंटर फ्रॉम मेजर तूर। प्रेम जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। हाँ ओके, पहली चीज तो उस्मा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। उस्मा जी को रखो। पहली चीज तो उस्मा जी प्लीज फर्स्ट लिसन टू मी। आप पहले मेरी बात सुने। मैं बेसिकली यही आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये भी, आपके बयान से तो यही पता लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू से कि अमेरिका भी इलॉजिकल है। अमेरिका के पास भी कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे तो ऐसी फ्री में एक्स्ट्राडाइट कर दिया। तो देखिए उस्मा जी, आई डू नॉट नो हाउ योर फैमिली मेंबर्स टॉलरेट यू। जहां पे चीजें कबूल करने की बात है, यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। नहीं मानेंगे। देखिए मैं पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं रखता। मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। ये विजुअल्स आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए काम डाउन। 60-40 विद दिस विजुअल्स, डोंट चेंज। मेजर तूर आ रहा हूं, उस्मा जी आ रहा हूं, प्लीज गिव मी 60 सेकंड्स। मेरे को जरा पटियाला हाउस कोर्ट पे लाइव जाना, पटियाला हाउस कोर्ट लाइव, सुमित लाइव, और उधर फिर मैं अपने गेस्ट रोहित के पास जाऊंगा, उसके बाद वापस प्रेम शुक्ल के पास जाऊंगा। सुमित किसी भी समय निकल सकता है, कोर्ट पहुंच सकता है। दिल्ली लाया गया है आतंकी, तहव्वुर राणा ये आतंकी है, ये टेररिस्ट है। विजुअल्स मेन गेट से नहीं आए हैं, लेकिन इसको पीछे वाले गेट से भी हटाया जा सकता है। एक नहीं, 2-2, 3-3 टीम्स है हमारी, लेकिन इसको सबसे पहले आपके कोर्ट लाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर्स पहले लाया जा सकता है, फिर वहां से कोर्ट लाया जा सकता है। सुमित आप कोर्ट पे हैं, सुमित वहां पे कोई मूवमेंट, लेकिन पेशी आज ही होगी, ये बता रहे हैं सूद। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले ऐश्वर्या दिखाऊं कि यहां पर आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों तरफ से। बिल्कुल ऐश्वर्या देखिए कैसे कैसे पूरा, अभी यहां तक कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, रस्सी यहां पर बांधी गई थी। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आगे तक, क्योंकि ये पूरा इंडिया गेट वाला लूप है और ट्रैफिक कैसे धीरे धीरे आगे यहां पर बढ़ रहा है और वहां तक पूरी बैरिकेडिंग की गई है। चारों तरफ आपको पुलिस नजर आएगी और पूरी इन बैरिकेडिंग के पीछे जो है पूरी तरीके से मीडिया को कर दिया गया है। गेट नंबर 4 है ये पटियाला हाउस कोर्ट का, जहां से कहा जा रहा है कि एंट्री जो है वो उसकी हो सकती है, लेकिन क्या गेट नंबर 1 से भी एंट्री की जा सकती है? जतिन सवाल है, क्योंकि जतिन ओके सुमित डायरेक्टली क्विक रिस्पांस, क्विक। जतिन एनआईए कोर्ट, अब बताया जा रहा है एनआईए ऑफिस पहले आएगा, शांति है एनआईए में, लाइक द एनआईए वर्क्स, कंप्लीट क्वाइट। लेकिन बोला जा रहा है जतिन कि मेन गेट से नहीं निकालेंगे पालम के उसको, दफ्तर पर बिल्कुल शांति है। यस जतिन, बट इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला। बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है कि कार्गो टर्मिनल से जो काफिला है वो निकाला गया है, गेट नंबर 4 कार्गो से निकाला गया है और अब वो काफिला सीधा पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ चल रहा है। तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है सरदार पटेल मार्ग होते हुए जो काफिला है वो इंडिया गेट, अकबर रोड और 11 मूर्ति होते हुए पहुंचे। जतिन ये तूफान से पहले की शांति है, लेकिन पटियाला जतिन ये तूफान से पहले की शांति है, ये बहुत नाम लेने वाला है। कौन सपोर्ट कर रहा था,
क्यों उस समय की सरकार ने इसके पीछे नहीं पड़ी। ये जो शांति हम देख रहे हैं आपके पीछे, एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर सीपी सिंह अभी भी आपके साथ हैं जो कि सुबह थे, तो उनसे जरा रिक्वेस्ट कीजिए, जरा दोनों तरफ दिखाएं, दर्शक देखें। एनआईए जैसे काम करता है वैसे ही उसने अपने आगे की सड़क कर दी है बिल्कुल शांत। पर पहले वो एनआईए, पहले वो पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे या फिर वो एनआईए की टीम उसको एनआईए के ऑफिस पहले लेके आएगी? जतिन, इसके बारे में है जानकारी आपके पास? देखिए, एनआईए बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। वो सीधा पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे, जज के सामने पेश करेंगे, उसके बाद कस्टडी मांगी जाएगी और तस्वीरें ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। ओके जतिन, ये बात क्लियर है कि पहले पटियाला हाउस कोर्ट यानी सुमित के पास, सुमित को मिलाइए फ्रेम पे, जतिन को रखिए। तो पहले सुमित के पास आएंगे। सुमित, जैसे ही वो ऋतु और कोमल के फ्रेम से वो आतंकवादी का काफिला, पुलिस उसको पूरी सुरक्षा, अभी मेजर तूर यही बता रहे थे कि ऐश्वर्या लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी खर्च करना पड़ सकता है इसको सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन रखना पड़ेगा। दैट्स द आयरनी। इस आतंकवादी को सुरक्षित रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हैं सरहद पार से जो अभी डिबेट में भी जुड़े हुए हैं, सुमित और जतिन और ऋतु, जो चाहते नहीं कि ये उगले, परते खोले। ऋतु, आपका फ्रेम लगातार लाइव है। द फर्स्ट व्यू यू गेट of that cavalcade will beam you live. Can I have Rohit and Uzma Kardar? रोहित, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। हमारे से कैसा वास्ता रोहित? वो कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, आपने बना दिया, कैनेडियन नेशनल है। उस्मा करदार ऑन द अदर साइड। रोहित, देखिए, तहव्वुर राना का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, इनको याद दिलाइए किस प्रकार से वो कनाडा का नागरिक बना और उसने किस प्रकार से दाऊद सैयद गिलानी, जिसको डेविड कोलेमन के रूप में दुनिया जानती है, उसकी मदद की और भारत के अंदर दुनिया की सबसे क्रूरतम घटनाओं के पीछे तहव्वुर हसन राणा और गिलानी का हाथ था, जिसको डेविड कोलेमन के रूप में जानते हैं। क्या बात करेगी पाकिस्तान और क्या बात करेंगे पाकिस्तान के पत्रकार और क्या बात करेगी पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के हुक्मरान? पाकिस्तान ने बराबर भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के एक आम नागरिक की हैसियत से मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मोदी है तो मुमकिन है। आज पुनः भारत के भूमि पुत्र नरेंद्र भाई मोदी ने प्रमाणित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने ना कभी प्रयास किया, ना कांग्रेस पार्टी की मंशा थी। कसाब तो मारा गया, कसाब को तो फांसी हुई भारत की न्याय व्यवस्था के कारण, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर कभी प्रयास ही नहीं किया, जो काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। धन्यवाद है मोदी जी को। आज कांग्रेस के मित्र अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जब रिपब्लिक भारत देख रहे होंगे तो उनके आंख से और उनके ठेहुना मतलब अंग्रेजी में नी, मैं ये बात पाकिस्तान के पत्रकार साथी के लिए कह रहा हूं, आज उनके ठेहुना से आंसू आ रहा होगा कि ये क्या हो गया। आज पूरे भारत में जश्न का वातावरण है, जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्थक प्रयास किया और अमेरिका के माध्यम से जो प्रत्यर्पण संधि हुई और माननीय न्यायालय जो अमेरिका का है उसने जो खारिज की इस आतंकवादी तहव्वुर